जम्मू कश्मीर के अंदर हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है और वो प्रॉब्लम मुलाजमीन को लेकर रही है कि अगर मुलाजमीन कहीं पर सरकार के अहकामात को बालाए ताक रख कर साइडलाइन कर कर अपना काम मनमानी से कर रहे हैं, मर्जी से कर रहे हैं, तो फिर एक्शन तो होना ही है, ये लाजमी है और वो एक्शन फिर से होने जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी की सदारत में एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ये तय पाया है, चूँकि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर 400 से ज़्यादा अनऑफिशियली ऐसी सर्विसेज हैं या खिदमात हैं जिनको ऑनलाइन मोड पर तहसील ऑफिस तक लाने की कोशिश है और उसमें बहुत हद तक इंतज़ामिया कामयाब हुई है। लेकिन ऑनलाइन सर्विसेज हर एक शहरी को मिले यह हर दफ्तर के अंदर मुमकिन है भी और नहीं भी है, ये हम जानते हैं। उसकी 2-3 वजूहत हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं, कुछ अमले की कमी है, कहीं पर वैकेंसीज़ खाली हैं, तो ये सारे मामलात इंतज़ामिया के सामने डिस्कस हुए हैं। अब बड़ी और अहम पेशरफ्त ये हुई है कि चीफ सेक्रेटरी ने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगी है और ये रिपोर्ट मांगी गई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से और साथ ही साथ जो डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर के अंदर काम करने वाला है, जिसको GAD आप कहते हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। मुलाजमीन कितने संजीदा हैं इस बात का सख्ती से नोटिस लिया गया है, क्योंकि आज के वक्त में भी सरकार ने एक डेडलाइन तय कर दी थी कि तमाम दफातर जो उनका कामकाज ऑनलाइन मोड पर किया जाएगा, ऑफिसेज होंगे, यानी सारा का सारा डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस सरकारी दफ्तरों में होगा, वो नहीं हुआ है। यही वजह है कि सरकार ने मुलाजमीन की तफसीलात भी तलब करनी है, जिन मुलाजमीन की जो डिपार्टमेंट्स के अंदर हैं और जिन डिपार्टमेंट्स का काम अभी तक ऑफिस नहीं हो पाया या डिजिटलाइजेशन नहीं हो सकी है, ऑनलाइन सारा काम नहीं हो पाया है, उस पर फोकस है। उन मुलाजमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी और दूसरी बात ये एश्योर किया गया है कि पता चले कि कितने मुलाजमीन संजीदगी से काम करते हैं। सरकार ने जब डायरेक्शंस दी हैं तो काम कैसे होगा। एक कमेटी बनाई गई थी जम्मू कश्मीर के अंदर जिसमें NIC जम्मू, NIC दिल्ली, जेक्डा जम्मू कश्मीर के अंदर जो काम करने वाली एक बड़ी एजेंसी है जिसको जिम्मेदारी दी गई थी, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स जो हैं उनको शामिल करके कि डेटा सामने लाया जाए, एनालाइज किया जाए कितने डिपार्टमेंट के अंदर कितनी फाइलें हैं और जिस मुलाजिम की, यानी ये पता लगाने की कोशिश होगी जिस दफ्तर की, जिन मुलाजमीन की 100 से कम फाइलें अभी हुई होंगी या 100 के आसपास होंगी तो उनके खिलाफ सीधे तौर पर एक्शन होना है। उनको दूसरे डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज़ पर शिफ्ट किया जाएगा जहां पर खाली वैकेंसीज़ पड़ी हैं। हो सकता है कि सरकारी दफ्तरों से निकालकर सिविल सेक्रेटरेट में मुलाजमीन को डाला जाए। बुनियादी मसला क्या है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप कोई भी काम सरकारी करवाना चाहते हैं, सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो काम अब ऑनलाइन होता है। सरकार ने सारी की सारी सर्विसेज ऑनलाइन कर दी हैं, लेकिन सरकार के नोटिस में ये बात आई है कि सर्विसेज, ऑफिस या जो ऑनलाइन मोड पर कामकाज होना था वो अभी तक मुकम्मल तौर नहीं हो सका है, कई डिपार्टमेंट्स की लापरवाही की वजह से। अब काम कितना हुआ है कितना नहीं, ये डेटा सारा है, ये खाका जो तैयार किया है वो अभी तक किया है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT डिपार्टमेंट, और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी जिम्मेदारी मुलाजमीन का डेटा रिकॉर्ड एनालाइज जो चीज़ों को करता है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, GAD महकमा जिसको आप कहते हैं। तो GAD और IT डिपार्टमेंट से कहा गया है कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बताएं भैया कितने मुलाजिम आपने अभी तक कितना आपने काम किया है, ऑफिस कितना काम हो पाया है, ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड पर कितनी फाइलें आपने कर दी हैं या अभी भी फाइलों वाला सिस्टम है वो जो सरकारी दफ्तरों में धूल चाटती थी। तो इंतज़ामिया का मकसद क्या है कि तहसील लेवल तक हर जगह पर कोई शहरी दफ्तर ना आए, वो घर से बैठे मोबाइल से करे, डेटा ऑपरेटर से करे, कंप्यूटर से जाकर करे, कंप्यूटर शॉप से करे, अपने सिस्टम से करे, टैब से करे, लेकिन उसको सारा का सारा डेटा जो है वो ऑनलाइन मिलना चाहिए। किसी भी डिपार्टमेंट के रिलेटेड उसकी शिकायत है, वो शिकायत उसको ऑनलाइन उसकी मुश्किलात का अजाला होना चाहिए। लेकिन डिपार्टमेंट बहुत सारे नाकाम रहे हैं। अब किस डिपार्टमेंट ने काम किया है किसने नहीं, ये पता लगाने के लिए डिटेल रिपोर्ट मांगी गई है। वो DPR तैयार करके एक IT और GAD देगा। चीफ सेक्रेटरी को कहा गया है कि हर हफ्ते मुझे बताएं, वीकली, कम से कम सोमवार को, कि कितनी फाइलें अभी तक ऑफिस हुई हैं। जिस डिपार्टमेंट में 100 से कम फाइलें हुई वहां के मुलाजमीन को शिफ्ट करने का प्लान है, जो सरकारी ज़राया सिविल सेक्रेटरीट से कंफर्म कर रहे हैं, जो हमने अपनी जगह पता भी किया। और उसकी बुनियादी वजह क्या होगी कि मुलाजमीन संजीदा नहीं है। अब जो कमेटी बनाई गई है उसको जिम्मेदारी दी गई है कि कैसे ये काम, तकनीकी खामियों को कैसे दूर किया जाएगा, टेक्निकलिटीज़ के जो इश्यूज़ हैं, टेक्निकलिटी का जो प्रोसेस है वो कैसे आगे चलाया जाएगा। जेक्डा, NIC दिल्ली, NIC जम्मू कश्मीर, डेटा एंट्री जो ऑपरेटर्स हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर जो जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार के अंदर बैठकर जो लोग इस डिपार्टमेंट के साथ या शोबे के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उन लोगों को भी जिनकी वाबस्तगी कंसर्न महकमे से है
इसमें इन्वॉल्व करके चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश हो रही है। ये पहली बार है कि सरकार के नोटिस में आया कि काम अभी तक नहीं हो पा रहा और डेडलाइन सरकार खुद देती है। सरकारी अहकामात को साइडलाइन कर दिया गया, उसका नतीजा ये है कि आज वो खुद भुगतेंगे। तो कार्रवाई अफसरान की भी होगी, मुलाजमीन की तफसीलात भी तलब की गई हैं, डिपार्टमेंट्स की तफसीलात तलब कि वो तमाम लोग जो अभी तक नाकाम रहे इस प्रोसेस में। चीफ सेक्रेटरी ने जो मीटिंग ली है और सोर्सेज से पता चला है कि उस मीटिंग में उन्होंने कंसर्न लोगों से पूछा कि आप बताइए कि कितनी फाइलें, अगर मान लो 5000 फाइलें आपके टेबल पर पड़ी थी, आपके पास जो सारा रिकॉर्ड था वो कितने लोगों का ऑनलाइन हो पाया, तो पता चला कि कई डिपार्टमेंट्स जवाब देने में नाकाम साबित हुए, जिसका नतीजा ये है नया प्रोसेस शुरू किया गया है। डिटेल्स आएंगी और मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई होगी, उन्हें शिफ्ट भी दूसरी जगह किया जाएगा। इंतजामी ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। आप अपना ओपिनियन दीजिए और मुझे ये ज़रूर बताइएगा जो ऑनलाइन मोड पर सर्विसेज इस वक्त की गई हैं, कितना फ़ायदा कितना नुकसान है और आप आज के वक्त में घर बैठे कितना काम करवा पा रहे हैं। शिकायत करते हैं तो क्या ऑनलाइन उसका जवाब आता है? डिटेल अगर वेबसाइट पर निकालना चाहते हैं तो क्या मिल जाती हैं? मुझे इन सवालों का जवाब ज़रूर दीजिएगा और उम्मीद है आप पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस पर देंगे। कोई गाली गलौज नाजिबा अल्फाज का इस्तेमाल ना करें, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, फोकस रखें। तनकीद बराए तामीर होनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि जो आप नुक्ताचीनी करते हैं किसी की वो पॉजिटिव वे में हो और उसके लिए सबक हो जिसके लिए आप कर रहे हैं, ताकि वो भी आपकी चीज़ों को समझे। तो गाली गलौज, बदतमीज़ी, बद इखलाकी, बद किरदारी, ये सारी चीज़ें हम सबको शोभा नहीं देती। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, अपना ओपिनियन हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा।